उत्तराखंड, और जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक मुझे दिखाई पड़ रहे मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, मामा का दोनों हाथ जोड़ के राम राम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। आज 5 अक्टूबर है, राणा पुंजा की भी आज जयंती है। राणा प्रताप के सेनापति, उनके साथ देश, धर्म और संस्कृति की लड़ाई लड़ने वाले राणा पुंजा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज रानी दुर्गावती की जयंती है। खून की अंतिम बूंद दे दी लेकिन मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की रानी दुर्गावती ने, राणा पुंजा ने। ये हमारे गौरव है, ये हमारे महापुरुष है जो ये सिद्ध करते कि आदिवासी भाई बहन अपने देश और धर्म संस्कृति पर जान दे सकते हैं, लेकिन मिट नहीं सकते, झुक नहीं सकते, हट नहीं सकते। टंट्या मामा हमारे आदर्श, भीमा नायक, खज्जा नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, भोपाल की रानी कमलापति, इनने यह सिद्ध किया है कि स्वाधीनता के लिए, स्वाभिमान के लिए जान देना स्वीकार है, लेकिन कदम पीछे हटाना स्वीकार नहीं है। कांग्रेस ने कभी महापुरुषों का सम्मान नहीं किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मुझे कहते हुए कि चाहे टंट्या मामा का खंडवा में राम दांगोरे बैठे, अगर स्मारक बनाया तो कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, हमने बनाया। भीमा नायक का स्मारक भाजपा ने बनाया, रघुनाथ शाह, शंकर शाह का स्मारक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। हम इनकी पूजा करते हैं। मेरे आदिवासी भाई बहनों, जनजातीय भाई बहनों, 50 साल कांग्रेस ने केवल आदिवासियों का शोषण किया है, ठगा है, षड्यंत्र किया। मेरा आरोप, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया आदिवासियों के बच्चों की, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, आदिवासी क्षेत्रों के विकास पे कभी ध्यान नहीं दिया, रोजगार पे कभी ध्यान नहीं दिया। वो तो ये चाहते थे कि ज्यादा पढ़े नहीं, ज्यादा पढ़ गए तो हमारे कान काटेंगे, हमारे आगे निकल जाएंगे, ये हमारे पीछे घूमे। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही बोल रहा हूं कि नहीं? आज इतनी बड़ी समाज, जरा कलेजे पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बता देना। ये झाबुआ में, अलीराजपुर में, खरगोन में, बड़वानी में, धार में, बताओ कांग्रेस ने कभी सड़कें बनाई थी क्या? पीछे तक जवाब देना, मुझे हाथ मत हिलाना। आज मामा पूछ रहा, बताओ कांग्रेस ने सड़कें बनाई थी क्या? वो चाहते थे गड्ढों में ही रहे। मामा नर्मदा जी का पानी अलीराजपुर में भी ला रहा है और झाबुआ में भी ला रहा है। बोलो सबको पता है कि नहीं? ऐसे नहीं भैया, मामा आज बात करने आया है। बताओ कांग्रेस ने कभी नर्मदा जी का पानी दिया, माही का पानी दिया? वो चाहते थे आदिवासी की जमीन उबड़ खाबड़ रहे, उसमें कुछ पैदा ही नहीं हो। सूखे में छोड़ दिया कांग्रेस। कांग्रेस ने सड़कें नहीं दी, कांग्रेस ने सिंचाई नहीं दी, कांग्रेस ने इतने स्कूल और कॉलेज कभी खोले क्या मेरे बहनों और भाइयों? ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ मामा ने जितने स्कूल और कॉलेज खोले कांग्रेस ने खोले क्या? वो स्कूल नहीं खोलते, वो कॉलेज नहीं खोलते थे,
वो आश्रम शाला नहीं खोलते थे, वो छात्रावास नहीं खोलते थे, क्योंकि जानते थे कांग्रेसी कि पढ़ गए तो हमारी सल्तनत का क्या होगा, हमारी सत्ता का क्या होगा, बिना पढ़े ही रहो। 50 साल राज किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, सोनिया मैडम, और बताना पड़ेगा रे कमलनाथ, दिग्गी राजा तुमको भी कितने खोले तुमने? इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हमने, खोला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला तो हमने खोला, अलग अलग इलाकों में आश्रम शालाएं, छात्रावास। अरे मामा ने देखा कि भांजियां पढ़ने कम जाती है तो गांव गांव हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल कांग्रेस ने नहीं खोले, मामा ने खोले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले। और जब मैंने देखा मेरी बेटियां पढ़ने दूसरे गांव कम जाती है तो साइकिल कांग्रेस ने नहीं दी, साइकिल भी मामा ने दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटियों को दी। मेरे बेटा पढ़े, मेरी बेटियां पढ़े, जनजाति आदिवासी बेटा बेटी पढ़े। कांग्रेस के जमाने में 300 रुपया देते थे छात्रवृत्ति, अगर बढ़ा के 1000 से लेकर 1300 रुपया तक की तो मामा ने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। कब कांग्रेस ने की? अरे विदेश में जाके भी अगर ट्राइबल बेटा बेटी को भी पढ़ाई करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो 15 लाख 20 लाख रुपया साल में फीस हो तो कभी कांग्रेस ने नहीं भराई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि हम भरवाएंगे। विदेश पढ़ने के लिए आओ मेरे बेटा बेटियों। अनेकों संस्थाएं, जब देखा कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे ज्यादा, इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, जबलपुर जाते हैं, हॉस्टल में जगह नहीं मिलती तो हमने बनाई छात्रवृत्ति, छात्र गृह योजना और तय की कि हमारा ट्राइबल बेटा बेटी अगर इंदौर और भोपाल में पढ़ेगा और कमरा किराए पे लेके रहेगा तो कमरे का किराया भी माता पिता मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कांग्रेस ने यह योजना भी बंद कर दी, मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना 13 महीना 15 महीना क्या है, सब बंद। और इसीलिए तो हमारे 3 नेता बैठे, गोविंद सिंह जी, राज्यवर्धन जी, महेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा हाथ जोड़ी ऐसी कांग्रेस के जो जनता की दुश्मन है, छोड़ छाड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कांग्रेस ने केवल तबाह किया है, बर्बाद किया है। कांग्रेस ने आदिवासियों का शोषण किया है, स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया है। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने अनेकों योजना शुरू की। 2000 करोड़ की नर्मदा जी को लाने की योजना। और मेरी बहनों, केवल सिंचाई का नहीं, अब पीने का पानी भी घर घर नल लगा के, पाइपलाइन बिछा के, मोदी जी के आशीर्वाद से टोटी वाले नल लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी पिलाएगी। हैंडपंप पर पानी भरने नहीं जाने देगी बहनों को। संबल योजना बंद कर दी। आज मैं फिर कहने आया हूं, 50 साल कुछ नहीं किया, फिर 15 महीना कुछ नहीं किया। अब विकास की गंगा हमने फिर से प्रारंभ की है। संबल योजना बंद दी, चालू कर दी बहनों और भाइयों। और सुनना मेरे बेटे बेटियों, आदिवासी बेटा बेटियों और बाकी गरीब बेटा बेटियों भी, अब पढ़ना। मामा कह रहा है अगर तुम्हारी प्रतिभा से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा तो पूरी फीस अब माता पिता नहीं फिर मामा भरवाएगा। रे पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। उन्हें बंद किया तो हमने चालू कर दी। बहनों को देते थे 2 बेटा बेटियों तक, जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद 12000। तेरा क्या जाता था रे कमलनाथ, लड़ुआ खाने के पैसा तूने बंद करवा दिए मेरी बहनों के, लड्डू के पैसा बंद करवा दिए।
एक्सीडेंट को मौत पे देते थे 4 लाख, वो बंद करवा दिए। सामान्य मौत को 2 लाख देते थे, वो बंद करवा दिए। अरे और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे, वो कफन के भी 5,000 छीन लिए कमलनाथ और कांग्रेस ने। बहनों और भाइयों, कफन के 5,000 छीन लिए। लेकिन अब सरकार बदल गई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मामा मुख्यमंत्री है और मोदी जी का आशीर्वाद है। और आज कहने आया हूं, आज का ये कार्यक्रम नहीं है, ये गरीब ट्राइबल की जिंदगी बदलने का अभियान आज से प्रारंभ हो रहा है। जिंदगी बदलने का अभियान। और कई चीजें हमने तय की है। सुना मेरे बेटा भाइयों, कई जगह में गया, लोगों ने बताया कि एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, सास ससुर, बेटा बेटी, बेटा बहू, रहने की जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है, साफ सुन लें, कहा है कलेक्टर भाई, परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे। एक यूनिट सर्वे कर लेना और जिनके घर में एक से ज्यादा परिवार रह रहे हैं उनको प्लाट देके अलग से जमीन का मालिक बनाऊंगा। हर परिवार का अपना प्लाट होगा। और केवल प्लाट नहीं, जैसे विष्णु दत्त जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान। अरे बताओ रे मेरे बहनों और भाइयों, सबको रहने का मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे ऐसे नहीं, सब बोलो रे, होना चाहिए कि नहीं? आज मैं कह रहा हूं, महेंद्र सिंह सिसोदिया बैठे, आवास प्लस का फिर से सर्वे होगा। 2011 की सूची में कई के नाम ही नहीं है, और जाओ तो कहते सूची में नाम नहीं है, मकान नहीं मिलेगा। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ये मंत्री है ग्रामीण विकास के, और कलेक्टर यहां खड़े, आवास प्लस का फिर से सर्वे करवाओ, और जिन गरीबों के आवास की योजना में नाम छूट गए, नाम जुड़वाओ। मामा मकान बनवाएगा, भाजपा मकान बनवाएगी। अरे सीटी एक बार और बजाओ। ये तो जिंदगी बदलने का अभियान है। आज नया इतिहास लिखा जा रहा है, सुन लो। हाँ, मैं सच बोलता हूं, एक साल में सबके नहीं बनेंगे। इस साल कितने मकान बन रहे हैं? 24,000 ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी में अलग बनेंगे। तो अगले साल 24,000, उसके बाद 24,000, उसके बाद 24,000। जब तक सबके मकान नहीं बन जाते, ये बनते रहेंगे। बोलो भारत माता की। और सुनो भैया,